जय भोले की हैप्पी फ्रेंडशिप डे दोस्तों। और आज हम फ्रेंडशिप डे मनाने के लिए स्कूल फ्रेंड्स इकट्ठे हुए हैं जो हम बचपन में एक साथ स्कूल में पढ़े खेले कूदे। तो मैं इनको वैशाली से पिक करके ले आया हूँ और हम जा रहे हैं मुरादनगर की नहर पर नहाने के लिए। तो रास्ते में हमें भंडारा होता हुआ दिखा तो दोस्तों हमने भंडारा भी खाया। उसके बाद में मेरा घर बीच में पड़ रहा था तो मैंने घर भी ले आया। तो ये मम्मी और मेरी वाइफ वैशाली और दोनों बच्चों से सबसे मिले क्योंकि ये हमारे घर आते जाते रहते हैं। हमारा बहुत पुराना याराना है, कम से कम 20 साल पुराना। और हम बहुत अच्छे और पक्के दोस्त हैं। सारे ही मेरे दोस्त जो हैं अच्छे पढ़े लिखे हैं, कमाने वाले हैं। और देखिए दोस्तों, हमने गूगल पर सर्च किया था, चैट जीपीटी वगैरह से भी पूछा था और समय को देखते हुए उसने हमें बिल्कुल मना कर दिया था। स्थानीय लोगों से भी पूछा था, उन्होंने मना कर दिया था कि आप छोटा हरिद्वार या मुरादानगर की नहर पर ना जाएं नहाने के लिए। लेकिन दोस्तों हमारा मन नहीं माना, हम फिर भी रिस्क लेकर के आ गए यहाँ छोटा हरिद्वार, जो कि बहुत ही पवित्र स्थान है। यहाँ से गंगा माँ बह रही हैं और आप देख पा रहे हैं दोस्तों, यहाँ आने के बाद पता चला कि भाई अलर्ट है, यहाँ पर प्रशासन भी सख्त है, साफ सफाई की व्यवस्था भी है, लेकिन आप नहा सकते हैं। कुछ रूल्स रेगुलेशंस यहाँ पे बनाए गए हैं कि भाई चेतावनी भी दी हुई है कि यहाँ पे 12 फीट गहरा पानी है, आप इस बाढ़ से बाहर ना जाएं। यहाँ पे बाढ़ लगा रखी है, देखो इन्होंने चारों तरफ, ताकि आप जो है बिल्कुल भी किसी तरीके का रिस्क ना लें। लेकिन उसके बावजूद भी दूसरी तरफ, अगर बाढ़ से दूसरी तरफ भी आप जाते हैं तो पानी उतना ही है जितने पे मेरे दोस्त दिख रहे हैं। देखिए ये है रविकांत, रवि कुमार, राहुल कुमार, अजीत अजीत कुमार तो, और मैं हूँ निशांत त्यागी। जैसे कि आपको पता ही है, हम तो वैसे काफ़ी सारे दोस्त हैं, लेकिन मौके पर जो भी जब भी मौजूद हो जाए तो हम भगे चले आते हैं एक दूसरे से मिलने के लिए। यहाँ पे हमने खूब मौज मस्ती करी, गंगा मैया के खूब दर्शन करे, खूब नहाए, खूब मज़ा किया। क्योंकि अभी जो है बाढ़ की स्थिति, सावन का महीना चल रहा है दोस्तों, इसलिए अलर्ट है कि भाई काफ़ी इधर उधर से आपको अशुभ समाचार भी सुनने को मिल रहे होंगे कि अभी कांवड़िए 4 डूब गए थे हरिद्वार में, तो कोई गंगा में बह गया, इस तरीके से। ताकि प्रशासन ने, यहाँ पे पुलिस बल भी बहुत तैनात है, वो सबको चेतावनी दे रहे हैं और कह रहे हैं गहरे पानी में ना जाएं। घाट दोनों तरफ है, उस तरफ भी घाट है, इस तरफ भी घाट है। पब्लिक खूब आ रही है श्रद्धा के हिसाब से। देखिए पावन का महीना, तो आप घाट नहीं बंद कर सकते क्योंकि भोले आ रहे हैं जल ले लेकर के, कांवड़ ले लेकर के। विश्राम के लिए यहाँ पे जगह जगह आपको रास्ते में मिलेंगी धर्मशाला, ठहरने के लिए टेंट लगाए हुए हैं, खाने पीने की इनकी उचित व्यवस्था की गई है। यहाँ पे बड़ी अच्छी लोकल में मार्केट भी लगानी शुरू कर दी है लोगों ने, जहाँ पे भगवा कलर के आपको कपड़े मिल जाएंगे, रुद्राक्ष की मालाएं मिल जाएंगी। तो हम लोगों ने खूब एंजॉय करा। मेरा मन नहीं था क्योंकि मुझे पता था, क्योंकि मैं तो यहाँ लोकल का ही हूँ, वसुंधरा में रहता हूँ। तो मेरे यहाँ से 17-18 किलोमीटर दूर है लगभग मुरादनगर की नहर। और मेरी, आपको पता ही होगा कि ससुराल भी मोदी नगर में ही है, वो और 5-7 किलोमीटर आगे है पटरी क्रॉस करने के बाद। तो मैं यहाँ पर अपने नहाने के लिए अपने अंडरवियर वगैरह नहीं लाया था, तो मेरे दोस्तों ने मुझे ज़बरदस्ती नहला दिया क्योंकि भाई हम तो लेकर के आए, हम नहाएंगे तो तू भी नहाएगा। यहाँ पे कुछ लोग जो इस बाड़े से पली तरफ नहा रहे थे, उनको पुलिस वालों ने सीटी बजा बजा करके, डांट डांट करके कहा कि भाई अंदर आ जाओ, बाहर नहीं। बल्कि वहाँ पर भी इन्होंने रस्सी वगैरह डाल रखी है, सीधी भी, और उस तरफ भी पूरे आर पार भी डाल रखी है, ताकि कोई अनहोनी हो जाए तो आपको बचाया जा सके और आसानी से आप उसको पकड़ के बच सकें। तो दोस्तों हम यहाँ पे खूब एंजॉय करते हैं। देखिए उधर तो पानी सिर्फ ढोंगे तक ही था, लेकिन इधर जो है उतना पानी था कि अगर आप हरिद्वार में अब आज की डेट में जल लेने के लिए जाते हैं, भोले पर चढ़ाने के लिए कांवड़ लेने जाते हैं, तो वो जल सिर्फ आपके पैरों तक, घुटनों तक भी नहीं होता, इतना उथला उथला होता है। और बालू रेत बहुत होती है। यहाँ पे भी गंदा पानी बहुत था क्योंकि पानी की स्पीड बहुत कम थी, उथला उथला सा था, बहुत बालू रेत थी, गंदा गंदा बहुत ज़्यादा था। दोस्तों हम नहा लिए हैं, यहाँ पर निकल के बाहर आ गए हैं, सब अपने कपड़े वपड़े पहनने के लिए रेडी होने वाले हैं। क्योंकि 1-2 ही तौलिए लेके आए थे, ये भगवा कलर का गमछा लेके आया था, तो हमने अपने पर शरीर वरीर पोंछ लिया है और कपड़े वपड़े पहनने की तैयारी चल रही है। दोस्तों भगवा कलर का आपको टी शर्ट होगी, कच्छा हो गया, लोअर हो गया, गमछा हो गया, रुद्राक्ष की माला होगी, लॉकेट होगी। आप यहाँ से निकल के जाएंगे तो पूरे रोड के दोनों तरफ जो है मिलेंगी आपको दुकानें,
जहाँ से आप ये सब चीज़ें खरीद सकते हैं। हम देखो दोस्तों रेडी हो गए हैं, बिल्कुल नहा धो करके कपड़े पहन के तैयार हो गए हैं। और इत्तफाकन दोस्तों एक मजाक हो गया कि यहाँ पे जो सफाई चल रही थी तो हमने जूते चप्पल वगैरह उठा करके साइड में रख दिए थे। पता चला कि हमने तो सबने पहन लिए, लेकिन रविकांत की जो है कोई चप्पल चोरी करके चला गया। रविकांत पूरे में चप्पल ढूंढ रहा है लेकिन उसकी चप्पल नहीं मिली, क्योंकि यहाँ पे पानी वानी डाल करके सफाई कर रहे थे तो हमने चप्पलें उठा करके थोड़ी दूर रख दी थी कि गीले हो जाएंगे, जूते वूते गंदे हो जाएंगे। तो थोड़ा सा दूर नज़रों से जैसे ही हुए वो चप्पल चोरी हो गई। अब बाबूजी तो बिना चप्पल के चलो किसी तरीके से मान गए। और दोस्तों एक बड़ा हादसा हमारे साथ हो गया। मेरी गाड़ी जो है एक्सीडेंट हो गया, रगड़ गई थी, टच हो गई थी, पर हम लोग सेफ हैं। पर बड़ा बुरा लगता है दोस्तों जब कोई आपकी दिल की अजीज चीज़ को कोई चोट लग जाए, और नुकसान भी होता है, पैसा भी खर्च होता है, और दिल की दुखन तो होती है क्योंकि इतने प्यार से संभाल के साफ़ सुथरी रखते हैं। फिर दोस्तों जैसे ही हम घर की तरफ वापस चलने लगे तो होटल पर रुकते हैं, झिलमिल ढाबा। और यहाँ पे हम कई बार आ चुके हैं। इसका खाना बड़ा ही टेस्टी है, लाजवाब है। सबसे पहले इन लोगों ने जो है चिली पटेटो ऑर्डर कर दिए। देखिए हमारी थालियाँ भी आ चुकी हैं। थालियाँ भी उस तरीके की हैं दोस्तों, प्लास्टिक की हैं, और इनमें बीच बीच में खाने बने हुए हैं अलग अलग सामान के लिए। अचार, सलाद और दाल मखनी, पनीर बटर मसाला, बटर रोटी, ये सब चीज़ें ऑर्डर करी थी हमने दोस्तों। ये भी टाइम से ही आ गई थी। उसके बाद में पता चलता है कि इन्होंने चाउमीन भी ऑर्डर कर रखी है बाबूजी ने। लो जी, चाउमीन भी आ गई। खाना अच्छा था, स्वादिष्ट था, लेकिन दाल मखनी जैसी लग नहीं रही थी। पनीर बटर मसाला तो ठीक था, रोटियां भी ठीक थी, लेकिन आप कभी भी बटर रोटी तंदूर की लेते हैं तो दोस्तों वो ठंडी होते होते ना अकड़ने लगती हैं, हार्ड होने लगती हैं। मतलब अगर कोई बुजुर्ग या बिना दांत वाला कोई खाएगा तो वो नहीं खा सकता, लेकिन हम तो फिर भी जवान थे, हम खा गए। 5 पहले लाया था, 5 फिर ले आया। 10 रोटियां टोटल में आई थी क्योंकि हम 5 ही लोग थे टोटल। हमने खाना वाना खाया, खूब इंजॉय करा। 955 रुपये का बिल बना, जो हमारे बड़े भैया जी, जो हमारे बच्चों के ताऊ जी हैं, ये राहुल भाई साहब, इन्होंने दिया। क्योंकि यही बेचारे पढ़े लिखे, एजुकेटेड और सबसे ज़्यादा कमाने वाले ये हैं हमारे भैया आर्किटेक्ट, जो नोएडा में जॉब करते हैं। फिर हम वहाँ से खाना पीना खा करके चल दिए तो मुरादनगर में आपको वो दिखता है मिल्क केक वाला, लेफ्ट साइड है, बहुत बड़ी सी दुकान है। दुकान का नाम मुझे याद नहीं है। हमने उससे मिल्क केक मंगाए और राहुल मिल्क केक लेकर आया। हमने मिल्क केक खाया और इन्होंने कहा कि मैंने कहा भाई तुम्हें शहीद स्थल पर छोड़ देता हूँ। उन्होंने कहा नहीं, हमें उल्टा पड़ेगा, ज़्यादा लंबा पड़ेगा, 2-3 मेट्रो बदलनी पड़ेंगी, हमें वैशाली मेट्रो ही छोड़, जहाँ से तूने हमें पिक करा था। भैया मैं इन्हें वैशाली मेट्रो छोड़ने आया, क्योंकि भाई दोस्त हैं और दोस्तों से बढ़ के कुछ नहीं है। जब मन करे ऐसे दोस्त होने चाहिए दोस्तों, जब मन करे जब ही आकर के हम मिल लें। मैंने इन्हें मेट्रो पे ड्रॉप करा वैशाली पे और मैं वापस चल दिया हूँ दोस्तों। हैप्पी फ्रेंडशिप डे। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। जय श्री श्याम, बाय बाय।